आप आज हम तर्पण यानी पितृयज्ञ के बारे में बात करेंगे। तर्पण यानी पितरों का पितृयज्ञ कैसे करें। तर्पण करने का फल पहले है, एकैकस्य तिलैर्मिश्रास्त्रीस्त्रेण दद्याञ्जलाञ्जलीन् यावज्जीव कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। एक एक पितर को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करें। इस प्रकार तर्पण करने से जन्म से आरंभ कर तर्पण के दिन तक किए गए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। तर्पण न करने से पाप क्या लगता है। ब्रह्मादि देव एवं पितृगण तर्पण न करने वाले मानव के शरीर का रक्तपान करते हैं, अर्थात तर्पण न करने के पाप से शरीर का रक्त का शोषण होता है। अतर्पिता शरीरात रुधिरम पिबंती, यानी जो अतर्पित पितृ होते हैं वो आपके शरीर से रुधिर पीते हैं, यानी वही पितृदोष होता है। पितृदोष यानी संतति वृद्धि, रोग, मृत्यु, ये सब चीज करने होते हैं। सोना, चांदी, तांबा, कांसा पात्र पितरों के तर्पण में प्रशस्त माना गया है। मिट्टी तथा लोहे का पात्र सर्वथा वर्जित है। सप्तमी एवं रविवार को घर में जन्मदिन में दास पुत्र स्त्री की कामना वाले मनुष्य तिल से तर्पण न करें। नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथि, शुक्रवार, कृतिका, मघा एवं भरणी नक्षत्र, रविवार था गजा छाया में तिल मिले जल से कदापि तर्पण न करें। कुशा के अग्रभाग से देवताओं का, मध्य से मनुष्यों का, मूल तथा अग्रभाग से पितरों का तर्पण करें। घर में ग्रहण, पितृश्राद्ध, व्यतिपात योग, अमावस्या तथा संक्रांति के दिन निषेध होने पर भी तिल से तर्पण करें, किंतु अन्य दिनों घर में तिल से तर्पण न करें। तर्पण करने से पूर्व सबसे पहले हम संकल्प कर लें, अद्य श्रुत स्मृत पुराणोत्तर प्राप्तम देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। उसके बाद पितरों का और सबका आवाहन करें। ओम आवाहन मंत्र, ओम ब्रह्माद्यासुरा सर्वे ऋषया शनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांड उदरवर्तिनः। देव तर्पण विधि। देव तर्पण था ऋषि तर्पण में पूरब दिशा की ओर मुँह करें, जनेऊ को सभ्य रखें, दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठें, आगे पात्र में चावल छोड़ें, तीनों कुशों को पूर्वाग्र और अग्रभाग कर रखें, जल की अंजलि एक एक दें। देव तीर से अथवा दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दें। जलांजलि को सोना, चांदी, तांबा अथवा कांसे के बर्तन में डालें। यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गौ की सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि डालें और प्रत्येक मंत्र के बाद तृप्यताम कहकर एक एक जल अंजलि दें। ओम मंत्राः, ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यताम, ओम छंदास्तृप्यताम, ओम वेदास्तृप्यताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराचारास्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सराः सावयवस्तृप्यन्ताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, मनुष्यास्तृप्यन्ताम, यक्षास्तृप्यन्ताम, रक्षांस्तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम औषधयस्तृप्यताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यन्ताम। ऋषि तर्पण। इसी प्रकार आगे वाक्यों से मतलब मंत्रों से बताए गए मंत्रों से मरीचि आदि ऋषियों को एक एक अंजलि दें। मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम पुलस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वशिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। दिव्य मनुष्य तर्पण में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके जनेऊ को कंठी की तरह कर लें, गमछे को भी कंठी की तरह कर लें, सीधा बैठें, कोई घुटना जमीन पर न लगाएं, अर्घ्य पात्र में जौ छोड़ें, तीनों कुशों को उतरा रखें। प्रजापत्य ये तीर यहाँ से प्रजापत्य तीर से और
कुशों को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग में रखकर यहीं से जल दें। दो दो अंजलि दें। ओम अंजलि दान के मन ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनन्दनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम मूढ़ुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम। दिव्य पितृतर्पण में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करें। आप सभ्य हो जाए, अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाए। गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखें। बायां घुटना जमीन पर लगाकर बैठे। अर्घ्य पात्र में काला तिल छोड़ें। कुशों को बीच से मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखें। पितृ तीर्थ ये यहाँ से पितृ तीर्थ से 3 जलांजलि दें। जलांजलि देने के मन ओम कव्यवाणलस्तृप्यताम, ओम इदं सतिलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम, इदं सतिलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम, इदं सतिलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम आर्यमा तृप्यताम, इदं सतिलं जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। ओम अग्निस्वात्ताः पितरस्तृप्यताम, इदं सुगलोदं तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम सोमपा पितरस्तृप्यताम, इदं सतिलं जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः। ओम बरिखदाः पितरस्तृप्यन्ताम, इदं सतिलं जलम तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा नमः, तेभ्यः सुधा। यम को भी यही पितृतीर्थ से एक एक अंजलि 3 जलांजलि हर नाम के साथ 14 नामों का चतुर्दश यमस 14 यम है। 14 यमों को 3 अंजलि हर नाम से 42 अंजलि देने का है। ओम यमाय नमः 3 बार देने को ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। इसी तरह से सभी नामों से ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मंतकाय नमः, ओम वैश्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम विकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। मनुष्य पितृ तर्पण यानी मनुष्य पिता अपने कुल के पितरों का तर्पण। पहले उनको निम्नलिखित आगे वाले मंत्रों से हाथ जोड़कर उनका आवाहन करें। ओम उशन्तस्वानी धीमहि, उशन्तु समी धीमहि, उशन्न उशत्वा आवह पितॄन् हविषे यत्तवे। ओम यान्तु नः पितरा सौम्यासो अग्निस्वात्ता पथिविर्देवयानैः, अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्। उसके बाद सभी मंत्र को एक एक 3 जलांजलि मंत्रों से दे। मंत्रों से आगे अमुक गोत्रा अस्मत्पिता अमुक शर्मा असुरूपस्तृप्यताम, इदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत्पितामह अमुक शर्मा रुद्रूपस्तृप्यताम, इदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत्प्रपितामह अमुक गोत्रा अस्मत्प्रपितामह आदित्यरूपस्तृप्यताम, इदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्राः अस्मत्मातामही अमुक नाम्नी तृप्यताम, इदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् मातामही अमुक देवी रुद्रा रुद्र रूपा तृप्यताम, इदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् प्रमातामही अमुक नाम्नी इदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै अमुक गोत्रा अस्मत्। इसके बाद अस्मत् माता। इसके बाद निम्न 9 मंत्रों को पढ़ते हुए पित्त तीर्थ से जल गिराएं, और जिन्हें वेद मंत्र नहीं आता है वो इसको छोड़ भी सकते हैं या ब्राह्मण से पढ़वा सकते हैं। ओम उदीरितामरुत्परास्पति मध्यमा पितरा सौम्यासः, अशुम्यायुर्विकारी कृतज्ञास्तेनो अन्ते पितरो अवेकु अंगिरसो नः पितरो अन्वज्ञा अथर्वाणो भिगवा सौम्यासः, तेषां वै सुमतो यज्ञिनाय
यज्ञानामपि वित्रेषो मनुषेषाम् ॐ यन्तु नः पितरा सौम्यासो अग्निस्वात्ता पतिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया वदन्तो धीब्रुवन्तु देवन् तस्मान् ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थ तर्पयत मे पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो मीनदन्त पितरो ते पितन्द पितरः पितरा सन्दब्धम् ये चेह पितरो ये च नः यास्य विद्मयाच न प्रविद्य त्वं वेत्थयति जाते जातवेदा स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुगस्व मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवा माधुर्नाशन्तो गदी मधुनक्तमितो फसो मधुमत्पार्थिवो मृजा मधुदेवरस्तु न पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमामस्तु सूर्या माधुर्गावो भवन्तु नः ओम मधु 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 तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। उसके बाद नीचे लिखे आगे वाले मंत्र का पाठ करें। ओम नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितरा शोकाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितरा सधाय नमो वह पितरे पितरो घोराय नमो वह पितरो धन्वने धन्यवे नमो वह पितरो पितरो नमो वह गृहान्न पितरो दत्त सतो वह पितरो दयस्मय तद्वा पितरो वाश आदत्त। द्वितीय गोत्र तर्पण माता के गोत्र माता के ननिहाल के गोत्र का तर्पण। हम अब तीन जलांजलि यहाँ पे भी दे और मंत्र का उच्चारण करें पितृतीर्थ से। हरि ओम। अमुक गोता अस्मन् मातामह मातामह में नाना अमुक वसु अमुका वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत्प्रमातामह प्रमाता पर्णाना अमुकः रुद्रस्वरूपस्तृप्यताम् इदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मद्विद्प्रमातामह अमुकः आदित्यरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रास्मन्मातामही मातामही नानी अमुकी देवी दावशुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मन्मातामही अमुकी देवी रुद्रस्वरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मद्वृत्तप्रमातामही अमुकी देवी दा आदित्यरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। पत्न्यादि तर्पण जिनकी पत्नी नहीं है वो भी पत्नी को तर्पण इन मंत्रों से और अपने बेटा बेटी और जो भी कुल में है बुआ मौसी नाना सबको दे सकते हैं। भावना और मंत्र का बोलने का तरीका वही है। अमुक गोत्रा अस्मत् पत्नी अमुकी देवी दा वशुरूपा तृप्यताम् इदं तिलोदकं तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। अगर पुरुष है तो तस्मै सुधा नमः बोले और महिला है तो तस्यै सुधा नमः बोले। इसी तरह से गोत्र के जितने भी को भी दोस्त साथी संगी जितने भी है सबको आप तर्पण कर सकते हैं। उसके बाद फिर पूरब की ओर मुँह करके आगे वाले मंत्रों से देव तीर्थ से जल गिराए। ओम देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुहिका सिद्धा कुष्मांडस्तर्वाः खगा जले चरा भूनिलया वायु अधाराश्च जन्तवः वृत्तमेते प्रयान्त्वासु मत दत्तेनाम्बुनाखिलाः। उसके बाद फिर अपशब्द हो जाए मुँह को दाहिनी तरफ कर ले और निम्न मंत्रों को पितृ से पढ़ते हुए जल गिराए। ओम नरकेषु समस्तेषु यातनासु च स्थिता तेषामाप्यानयत्तद्दीयते सलिलं जलम् ये बान्धवा बन्धवाश्च ये अन्यजन्म बन्धवाः
ते तृप्तमखिलं यान्तु याश्चामस्तोऽभिवाञ्छति। ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रधारा विवर्जिता ते खायितम दत्तम् अक्षयमिदमस्तु तिलोदकम्। आब्राह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवा तृप्यन्तु पितराः सर्वे मातृमाता महादया। अतीतकुलकोटीनां सत्यद्वीपनिवासिनाम् आब्रह्मभुवनाल्लोकादिवस्तु तिलोदकम्। वस्त्र निपीड़न, जो अपना वस्त्र नहाया जिसके पहले उसको निचोड़ने का और मंत्र बोलने का। ओम एके चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्तु निष्पीडनोदकम्। ओम भीष्म तर्पण, भीष्म पितामह वगैरह ये अपने दिव्य पितृ होते हैं, उनको भी सेम पोजीशन में दल देना चाहिए। पित्त तीसरे और दक्षिण तरफ मुँह करके। भीष्म शांतनु वीरा सत्यवादी जितेन्द्रिया आविरद्भिर्माप्नोति पुत्र पौत्रोचितां क्रियां। सूर्य को वरदान दे और इसके पश्चात पात को जलता मिट्टी से स्वास्थ्य कर लें। तब पूर्वोक्त से आचमन और प्राणायाम कर लें, सभ्य हो जाए मतलब। और जनेऊ को बाएं कंधे पर कर लें। अर्घ में फूल चंदन लेकर आगे के मन से सूर्य को अर्घ दें। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत्सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिने। उसके बाद आगे लिखे मंत्रों से एक एक जलांजलि सभी दिव्य लोगों को दो। ओम दिव्य दिशाओं को दो। ओम प्राच्ये नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेय नमः, ओम अग्नेय नमः, ओम दक्षिणाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्ये नमः, ओम वायव्ये नमः, ओम वायवे नमः, ओम दीक्षे नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ईशान्ये नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम मधाराय नमः, ओम अनंताय नमः। उसके बाद देवताओं का नमस्कार कर बैठकर आगे मंत्रों को पढ़कर एक एक जलांजलि दें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्ने नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, अपाम पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। उसके बाद मन को इस कर्म को आप समर्पित कर दें भगवान को। अनेन यथाशक्तिरेण देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमः। ओम तस्य श्री ब्रह्मण। उसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लें, हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करें। ओम प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताधमेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्धो तमच्युतं। यस्य पादपङ्कजे स्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म पूर्णं तं वन्दे शाम्मीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।